भाई साहब सुनिए सुनिए, ये 203 शर्मा सदन कहाँ है आपको पता है? ठीक है, थैंक यू। भैया सुनिए ना, 203 शर्मा सदन कहाँ है? आगे से राइट। ठीक है, थैंक यू। पुलिस मैडम, हमने तो कुछ किया नहीं। वो कल छोटा सा सिग्नल तोड़ा था, लेकिन उसका चालान भी भर दिया था मैडम। मैं तो। एक मिनट, शांत हो जाओ। क्या तुम दीपक हो? जी मैं ही हूँ। ठीक है, हमें तुमसे किसी चालान के बारे में बात नहीं करनी, कुछ और बात करनी है। अंदर चल के करें? जी आइए ना, आइए। ओके है। अच्छा कभी ये हमारे हाँ पिताजी ठीक है, हैं। हम आते हैं। अरे नमस्ते मैडम। नमस्ते। आप यहाँ? दरअसल हमें आप लोगों से पारुल के बारे में बात करनी है। पुलिस, तूने फिर सिग्नल तोड़ा? एक मिनट, सिग्नल के बारे में कोई बात नहीं है, हम बैठकर बात करें प्लीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। प्लीज आइए। हाँ आजा, तू बैठ जा। अरे सुनो, मैडम के लिए चाय नाश्ता है लेके आओ। बैठिए। तो दीपक, एक बात बताओ, क्या तुम और पारुल अपनी पसंद से, अपनी खुशी से एक दूसरे से शादी कर रहे हो? जी मैडम। और आप लोग पारुल और उसकी माँ सुमन की माली हालत के बारे में जानते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन? जी मैडम, जानते हैं। तो फिर उसके बावजूद आप लोगों ने इतनी महंगी अंगूठी की डिमांड क्यों की? जब आप जानते हैं कि पारुल और उसकी माँ इस तरह की महंगी अंगूठी या कोई भी ज्वेलरी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर आपने दबाव डाला ही क्यों? यहाँ तक कि दबी छुपी धमकी भी दी कि अगर अंगूठी नहीं देंगे तो आप ये रिश्ता तोड़ देंगे। नहीं मैडम, ये आप क्या कह रही हैं? हमने तो कोई डिमांड की ही नहीं। हमने नहीं कहा था सुमन आंटी से कि सगाई में कुछ भी दें। दरअसल वही जिद करके बैठी थी कि अपनी बेटी की सगाई में ऐसी अंगूठी देगी कि पूरी दुनिया देखेगी। हाँ, मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत रोका कि इन सब की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो मानी ही नहीं, अड़ी रही कि अंगूठी ही देंगी सगाई में। सही बोल रहा है मेरा बेटा। अरे चाय के साथ पकौड़ा कहाँ है? बन रहे हैं। अच्छा ये लो, तुम भी लो। हाँ। जी, तो आप क्या कह रहे थे? कोई सीरियस प्रॉब्लम है क्या? नहीं, हम बस नहीं बस मैं ये बोल रहा था मैडम, हम भी एक बेटी के माँ बाप हैं। अभी कुछ महीने पहले हमने अपने बेटी की शादी की थी। जानते हैं हम इस दहेज नाम के जहर के दर्द। हमने भी अपनी लड़की की शादी उसी लड़के से की जो दहेज विरोधी है। एक नया पैसा नहीं दिया है दहेज में। फिर हमने अपने बेटी की शादी में ऐसे जलील हरकत क्यों करे, आप बताइए। मैडम जी, इन्होंने तो साफ साफ कह दिया था कि इस रिश्ते में न दहेज लिया जाएगा, न कोई देने की कोशिश होगी। हम अपना बेटा ब्याहने आए हैं, बेचने थोड़ी आए हैं। लड़कों वालों ने डिमांड की थी कि उनको कीमती वाली महंगी वाली अंगूठी ही चाहिए। अब अगर वो अंगूठी नहीं मिली तो मेरी बेटी का रिश्ता टूट जाएगा। हमें बहुत खुशी हुई है जानकर कि पारुल को तुम्हारे जितना अच्छा पति और आपके जैसे सच्चे और अच्छे सास ससुर मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, हम चलते हैं। तो वैसे सब ठीक है ना मैडम? हाँ, सब ठीक है। बात यह है कि सुमन जी, पारुल की माँ, वो हमारे थाने के एक एसएचओ हैं, अमर विद्रोही, उनके घर में काम करती हैं। तो उनकी तरफ से बस हम यहाँ आए थे देखने के लिए कि घर कैसा है, परिवार कैसा है, लड़का कैसा है, वगैरह वगैरह। और हमें बहुत तहे दिल से खुशी हुई आप सबसे मिलके, है ना? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंग्रेचुलेशंस, शादी मुबारक हो। एक मिनट मैडम, ये पकोड़े बन रहे हैं। मैडम के लिए पकोड़े। अरे तुम्हारी भैया के साथ। मैडम आप गलत समझ रही हैं। ये आपको देखकर सीटी नहीं बजा रहे। आपको देखकर कौन सीटी बजाएगा? जो भी आपको देखकर सीटी बजाएगा उसकी सीटी तो गुल हो जाएगी। ये चूहे को बता रहे हैं कि ये आ गए हैं। कौन है? कौन है ये एनिमल एक्सपर्ट यही है जो चूहे से अंगूठी का सच निकालेंगे। माँ, तुम्हारी तो समझ में नहीं आता है क्या? मैडम सर ने कल बोला तो था चूहा हुआ का कोई स्पेशलिस्ट नहीं होता है। नहीं, चूहे का नहीं होता है, लेकिन एनिमल एक्सपर्ट तो होता है ना। एनिमल की बॉडी लैंग्वेज देखकर ये बता सकते हैं कि एनिमल क्या बोलना चाहता है ना? अब बहुत सरल है जानवर का भाषा समझना। जैसे कुत्ता दुम हिलाए तो समझ लीजिए कि उसको बहुत प्यार आ रहा है आप पर, बहुत अच्छे मूड में है। वैसे ही जब चूहा दुम हिलाए तो समझ लीजिए कि तो मुझे क्या पता। अब जब दुम हिलाएगा तो देखेंगे कैसे, दिखाएंगे तो देखेंगे ना।
कहाँ है? हाँ चूहा लेके आते हैं। अरे आप, हम का चूहा आ रहा है आपके सामने। तो क्या तो मगर मतलब चूहे को देखकर आपकी हालत खराब हो जाती है ना, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, इसलिए आपको चिता रहे कि अगर आपको टेबल पे चढ़ना है। खाने नहीं पुष्पा जी, टेबल पर तो आप चढ़ी थी ना, करिश्मा मैडम खंबे पे चढ़ी थी। हाँ हाँ, अब खंबे पर चढ़ना है तो पहले बता दीजिए, भाग जाइए आप, ये अच्छा रहेगा, है ना। फ्लैट में आ रही हैं आप पुष्पा जी, मतलब ये भी भूल रही हैं कि कहाँ खड़ी हैं, किसके सामने खड़ी और क्या बात कर रही हैं। अपने सीनियर का मजाक उड़ा रही हैं आप। हाँ, मजाक में अगर आपको ट्रांसफर कर दिया तो रेगिस्तान की किसी चौकी में, फिर हमको बहुत मजा आएगा। डरते नहीं हैं हम चूहे से, वो देख के हमको समझ में नहीं आता, हमको कुछ होता है, वो चूहा ही तो है क्या इतना से, इससे क्या डरेंगे हम। डरती नहीं। पुष्पा जी आराम से, आप हल्की नहीं है। सही है, जब गीदड़ का मौत आता है ना तो वो शहर की तरफ भागता है, और जब आपका बुरा टाइम आता है ना तो आप हमसे मजे लेते हैं। अभी लाइन हाजिर करते हैं, आपका भी और इसका भी। आ गया चूहा। चूहा आ गया। डरिए नहीं, जानवर इंसान का एनर्जी पहचानता है और फिर वैसा ही व्यवहार करता है इंसान के साथ। आपके अंदर प्यार होगा तो जानवर भी आपसे प्यार करेंगे, अगर आपके अंदर हिंसा होगा तो जानवर भी आपके साथ हिंसा वाला व्यवहार करेंगे। करेक्ट, सही कहा। ये चूहा जब करिश्मा मैडम को देखता है तो गुर्राने लगता है। पर गुर्राते कुत्ते हैं, शेर भी गुर्राते हैं, पर चूहा कैसे गुर्राएगा? चूहे वाला गुर्राएगा, मतलब वो ऐसे तो सामने वाले माँ दिखाओ ना वो। नहीं पुष्पा जी, ये तो चूहा सूंघ रहा है, गुर्रा के दिखाइए। हाँ हाँ हाँ। बस पुष्पा जी, चूहा है। हम कुछ ज्यादा ही किरदार में घुस गए। बस माँ बस, केस सॉल्व करना है। इसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। क्या करना है? केस सॉल्व करना है, इसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। क्या करना है? आप जूते बेचने आए थे ये। अभी नहीं चाहिए जूते, बिल्कुल नहीं चाहिए, निकलो यहाँ से। अच्छा दिखाओ। नहीं, देखने की क्या जरूरत, बहुत ही घटिया किस्म के जूते हैं। मैडम सर, आपने मना किया था ना, फिर भी बिल्लू जी जो है वो एनिमल एक्सपर्ट लेकर आए हैं। बताइए, हमने भी मना किया था मगर हमारी भी बात नहीं मानी। हम आप सबको बहुत अच्छे से जानते हैं। इस केस में हमें नया लीड मिला है, परसों पारुल की एंगेजमेंट है और उम्मीद करते हैं कि कल ही ये केस भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसलिए प्लीज ये बंद कीजिए और इस बार इसे बाहर छोड़ कर आओ, और इन्हें भी। चलो चल। मैं थाली में थाली, थाली में कटोरी, चेहरा तेरा जैसे चांद चकोरी। मांगा था हमने ऊपर वाले से दही समोसा, दे दी पूरी की पूरी छोले कचौरी। ये आपके लिए। अम्मी ने भेजा है। अम्मी तो सिर्फ एक जरिया है, भेजा तो मुझे ऊपर वाले ने आपके लिए, हमें इस धरती पर। जरा गौर फरमाइएगा। देख के आपको ऐसी मधोशी सी छाई, अरे देख के आपको ऐसी मधोशी सी छाई कि देखा नहीं आज तक मैंने ऐसी खूबसूरत रसमलाई। हलवाई का बिजनेस है आपका? आपको कैसे पता? मैंने तो अभी तक आपको बताया नहीं। बताने की जरूरत भी नहीं है, दुकान तो आप अल्फाज में लिए घूम रहे हैं। आप भी ना बहुत नॉटी हैं, तो इसका मतलब मैं हाँ समझूं? जैन मैडम सर। जय हिंद करिश्मा सिंह। मैडम सर, अगर आपके ये चूरनपुर के उम्मीदवारों का स्वयंवर खत्म हो गया हो। क्या कहीं उन्होंने चूरन? हाँ, ठीक सुना है, आपको ही कहा है उसने। बिल्लू आप रहने दीजिए। हाँ बोलिए। तो हम केस पे ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। अंदर सुमन आ गई है और आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जैन मैडम सर। जय हिंद करिश्मा सिंह। मैडम सर, अगर आपके ये चूरनपुर के उम्मीदवारों का स्वयंवर खत्म हो गया हो तो हम केस पे ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। अंदर सुमन आ गई है और आपकी प्रतीक्षा कर रही है। मैडम फिर मैं हाँ समझूं ना? मैडम सर, आपका जवाब तो आपके चेहरे पे दिख रहा है, लेकिन आपकी इजाजत हो तो इनका जवाब आपकी तरफ से हम दें, इन्हीं के स्टाइल में। करारा जवाब मिलेगा। ये दीजिए।
दीजिए भाई साहब। हाँ। देखिए सवाल आपने शेर में पूछा है, हाँ। तो जवाब आपका शेर में बनता है। बिल्कुल। तो मियाँ मुलाहिजा फरमाइएगा हाँ कि चाय के साथ अंगूर अच्छा नहीं लगता। नहीं लगता। वाह 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 क्या बात। सॉरी वाह वाह है हाँ, इसीलिए तो चाय के साथ अंगूर अच्छा नहीं लगता। मेरे भाई अंगूर के साथ झींगूर अच्छा नहीं लगता। हेलो अम्मी, सुनिए प्लीज, आज के दिन कोई और नया लड़का मत भेजेगा। आपके जो मोस्ट डिजर्विंग नमूने हैं ना, इनकी वजह से हम अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे, इसलिए प्लीज कोई और कार्टून, कोई और रिश्ता आज मत भेजेगा, ओके? हाँ, रखते। बस आती होंगी वो। सुमन जी, अच्छा हुआ आप आ गए। जय मैडम। जय हिंद। जय अमर सर जय हिंद। कैसी चल रही है शादी की तैयारियां? बहुत अच्छे से चल रही है मैडम जी। गुड। तो अब आप इत्मीनान से अपनी बेटी की एंगेजमेंट कीजिए, क्योंकि हमें वो रिंग मिल गई है। सच में? हाँ हाँ बिल्कुल। संतु, हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है। हसीना मैडम अपना रिंग इनकी बेटी का रिंग बोलकर कह दे रही है। मैं तो खुद हैरान हूँ। मतलब ऐसे भी केस सॉल्व हो सकता है क्या? किसी का कुछ खो गया तो मैडम सर ने अपनी जेब से दे दिया। आगे से बेस्ट है ना, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, सीधा जस्टिस। तुमने सिंगाड़े बंद किए हैं क्या? तुम कंटिन्यू करो, तुम दिक्कत में आ जाती हो संतु। लीजिए, ये आप ही की अंगूठी है ना? हाँ, ये हमारी अंगूठी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इनकी आवाज कैसे बदल गई? पर मैडम सर ये तो मिलनी ही थी, ऐसे कैसे नहीं मिलती? आपने इतनी मेहनत से, ईमानदारी से इसे जो कमाया है, सच में एक एक पाई इकट्ठा करके अपनी बेटी के लिए आपने इतनी सुंदर अंगूठी ली, तो इसे तो मिलना ही था ना। और ये पता है, अंगूठी नहीं है, ये आपका प्यार है, आपका आशीर्वाद है। आपकी बेटी की एक नई जिंदगी शुरू होने जा रही है। जब भी वो इस अंगूठी को देखेगी ना, तो उसे अपनी माँ की मेहनत, उसकी ईमानदारी, उसका आशीर्वाद याद आएगा और बहुत गर्व होगा अपनी माँ पर। सच कहे ना तो हमें लगता है कि इससे अच्छा तोहफा और इससे अच्छा दहेज हो ही नहीं सकता। सच में हमें बहुत खुशी हुई कि अंगूठी मिल गई है। अब आप जाइए और धूमधाम से अपनी बेटी की शादी कीजिए। दीदी हम भी आएंगे शादी में। हाँ हम भी आएंगे। जी, आप सबको आना है शादी में। और ये पता है, अंगूठी नहीं है, ये आपका प्यार है, आपका आशीर्वाद है। आपकी बेटी की एक नई जिंदगी शुरू होने जा रही है। जब भी वो इस अंगूठी को देखेगी ना, तो उसे अपनी माँ की मेहनत, उसकी ईमानदारी, उसका आशीर्वाद याद आएगा और बहुत गर्व होगा अपनी माँ पर। मैडम सर जी? हम इसे नहीं ले सकते। क्यों? ये आप ही की अंगूठी है ना? ये हमारा नहीं है मैम। मेरी कोई अंगूठी कभी खोई ही नहीं थी। अच्छा, झूठ बोल रही थी तो आवाज भी झूठी निकाल रही थी। ये तो पुष्पा जी से भी बड़ी कलाकार निकली। दीदी आपने झूठ क्यों बोला? झूठी कंप्लेंट क्यों लिखवाई आपने? मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार करती हूँ और मेरा ये अरमान था कि उसके सगाई में मैं उसे एक कीमती अंगूठी दूं, ताकि वो पल उसकी जिंदगी का एक यादगार पल बन जाए। दिन रात मेहनत की, लेकिन इतना पैसा नहीं जोड़ पाई कि अंगूठी खरीद सकूं। फिर और कुछ नहीं सोचा तो आप थाने चलिए, झूठी रिपोर्ट लिखाने। बैठिए, आइए, ये बैठिए। आपने सोचा कि आप अंगूठी खो जाने की झूठी रिपोर्ट बनवाएंगी, तो आपकी बेटी को, उसके ससुराल वालों को ये तसल्ली हो जाएगी कि कम से कम आपने इतनी महंगी अंगूठी देने की कोशिश तो की। आपकी और आपकी बेटी की ससुराल वालों के सामने इज्जत रह जाएगी,
है ना? सोचा तो यही था मैडम जी कि एक बार बेटे की सगाई हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं और ज्यादा मेहनत करूंगी और पाई पाई जोड़कर एक नई अंगूठी खरीद के दामाद को दे दूंगी। लेकिन मैं गलत थी मैडम जी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। ये अंगूठी आप ले लीजिए। हाँ। मैं नहीं ले सकती मैडम जी, मैं नहीं ले सकती। सुमन जी, हम जानते हैं, हम सब कुछ समझते हैं। हम जानते हैं कि अंगूठी आपकी नहीं है, क्योंकि अंगूठी हमारी है। जी हाँ, अंगूठी खोने वाली बात आपकी फर्जी है, ये हम तभी समझ गए थे जब हम पारुल के ससुराल वालों से मिले। हाँ, बहुत ही सच्चे और ईमानदार लोग हैं। वो तो दहेज लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते। और फिर जब हमें पता चला कि आप अपनी बेटी से इतना प्यार करती हैं, तो सारी कहानी साफ हो गई। हम चाहते तो ये बात आपको सीधे सीधे भी बता सकते थे, केस खत्म हो जाता, लेकिन प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होती ना। प्रॉब्लम तब सॉल्व होती सुमन जी, जब आपको इस बात का एहसास होता कि सोना चांदी असली दौलत नहीं है, वो संस्कार है जो आपने अपनी बेटी को दिए। प्यार, कमिटमेंट, सैक्रिफाइसेस, एक परिवार को एक साथ रखने वाले वैल्यूज, यही है असली धन दौलत, यही है असली दहेज। यही तो आपने अपनी बेटी को दिया है, और इसी की बदौलत वो अपने ससुराल में रौनक फैलाएगी। जानती हैं आप सुमन जी, ये अंगूठी हमें हमारे अब्बू ने दी थी, ठीक आप ही की तरह मेहनत करके खरीद कर एक दिन यूं ही अचानक हमारे पास ले आए एज अ सरप्राइज। ये अंगूठी हमारे लिए प्राइसलेस है। इनफैक्ट अंगूठी है ही नहीं, हमारे लिए ये अलादीन का चिराग है। जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं, उलझन में होते हैं, जब हमें समझ नहीं आता कि इसके आगे क्या करें, तब पता है हम इस अंगूठी को घिसते हैं और फिर हमारे अब्बू हमारे सामने आ जाते हैं, प्रॉब्लम का सलूशन भी दे देते हैं और चले जाते हैं। इसीलिए हमने अंगूठी आपको दी। हमें इतना तो यकीन था कि इस अंगूठी में अब भी इतनी ताकत है कि आपकी उलझन को भी सुलझा देगी। इसलिए सुमन जी, अब रोना बंद कीजिए और धूमधाम से अपनी बेटी की शादी कीजिए। इनफैक्ट हम सब आएंगे उसकी शादी में, उसे दुआएं देने। जरूर। आपको और आपकी थाने की जादू की छड़ी के लिए और मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि जिस तरह से आपकी रिंग ने मुझे जिंदगी की असली खुशी का मतलब समझाया, उसी तरह से आपकी जिंदगी में भी कोई आए, आपको अंगूठी दे और आपकी जिंदगी खुशियों से भर दे। मैं चलती हूँ, धन्यवाद। सर, हमें नहीं लगता आपको किसी भी चीज की चिंता है। क्यों? सर देखिए ना, यहाँ तो हम ही अलार्म बने पड़े और आप यहाँ पर शौक से चने चबा रहे हैं। सर सोचिए, आपके पिताजी और दीदी के आने के पहले अगर ये थाना आपके कब्जे में नहीं आया ना, तो आपको लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। सोच रहा हूँ दीवान जी, आप जानते हैं ना, जब ज्यादा टेंशन में होता हूँ तो चने चबाता हूँ मैं, बचपन की आदत है मेरी। सर बचपन को छोड़िए और अभी की सोचिए। हसीना मैडम को कोई भी लड़का पसंद नहीं आ रहा है, ऐसे में आप कैसे बनेंगे थाना इंचार्ज? आपको सिर्फ इंचार्ज की पड़ी है? अरे अगर वो स्कोर बोर्ड दीदी, पापा या छोटी में से किसी ने देख लिया ना, तो समझो लग गई लंका। बचपन से लेके आज तक लड़का बनने के इतने ताने नहीं सुने होंगे जितने ताने अब सुनने पड़ेंगे, लड़का होकर भी हार रहा है। लीजिए पकड़िए, खाइए। अरे सर वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? हमारी? हाँ, घुन के साथ गेहूं भी तो पिसता है ना सर। घुन? अरे दीवान जी, अपने साइज की मिसाल तो दीजिए। अरे सर ये सब छोड़िए, करना क्या है? टाइम निकला जा रहा है। करना क्या है दीवान जी? अब हसीना मलिक की शादी का प्लेटफॉर्म तो तैयार कर दिया है हम लोगों ने, अब उन्हें लड़का पसंद नहीं आ रहा तो हम क्या करें? वैसे सही भी है, अब जितनी अच्छी वो खुद है उतना ही अच्छा लड़का डिजर्व भी करती हैं। ऐसे गहरे गहरे नत्थु खैरे से शादी थोड़ी ना कर लेंगी। सर वो इंसान हमारी दुश्मन है।
दीवान जी हैं तो लड़की ही ना, और हर लड़की को अधिकार होता है अपने लिए कोई अच्छा लाइफ पार्टनर चुनने का, किसी अच्छे लड़के से शादी करने का। अब इसमें वो टाइम ले रही हैं तो इसमें हर्जी क्या है? सर, उनके सही समय के चक्कर में हमारा अंतिम समय ना आ जाए। तो क्या ही कर सकते हैं दीवान जी, अब तो हमें कोई करिश्मा ही बचा सकता है। आप लोगों को तो कोई करिश्मा बचा लेगा, पर करिश्मा मैडम से आप लोगों को कौन बचाएगा? कौन कौन कौन?